आप देखो, धरती पे हम लोग रहते हैं, धरती को माता का दर्जा दिया गया है, धरती माँ की हम पूजा करते हैं। धरती पे बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, नदी, नाला, समुद्र, पहाड़, मैदान, घाटी, पशु, पक्षी और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान सब रहते हैं। धरती माँ इतने लोगों की माँ है, इतने लोगों का संरक्षण करती है। धरती पे 800 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से करीब करीब भारत के ही 140-150 करोड़ लोग हैं। मतलब धरती जो है इतने लोगों की माँ है, धरती इतने लोगों की भरण पोषण करती है। देखो उस पर से धरती माँ कितना अत्याचार भी सहती है, प्रदूषण, अत्याचार, शोषण, दहन, दमन, हर तरफ से धरती माँ का कहीं न कहीं शोषण किया जाता है। लेकिन फिर भी धरती माँ बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही रिलीजियसली अपने सारे बच्चों का भरण पोषण करती है। सुबह हम उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, फिर धरती माँ का चरण स्पर्श करते हैं। ये हमारा माता के प्रति, धरती माँ के प्रति ग्रैटिट्यूड को दर्शाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, धरती मेरी माता है, मैं उसका चाइल्ड हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। देखो धरती माँ सारा काम खुद करती हैं। कोई धरती माँ से पूछता है तेरा पिता कौन, पति कौन, पुत्र कौन? कोई नहीं पूछता है, क्योंकि धरती माँ जो है अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है, कंप्लीटनेस का प्रतीक है। धरती माँ को किसी भी बैसाखी की, किसी भी पहचान की अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि धरती माँ जो है इतने सारे बच्चों की, इतने सारे संतानों की, पशु पक्षी सबकी माँ है। आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखो, अगर धरती पे ये धरती माँ रहे ही ना तो क्या होगा? पूरी धरती रुक जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, धरती पूरा विनाश की तरफ चला जाएगा, सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। आज देखो, आज हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, बहुत सी औरतों को अकेले ही कर्तव्य पथ पे दौड़ना पड़ता है, उन्हें अपने कर्मों की तपीस झेलनी पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण बन के वो अकेले ही अपने परिवार का रथ चला रही हैं, अपने मन को मजबूत कर रही हैं और मजबूत मन से कर्तव्य पथ पे दौड़ रही हैं। उनमें जो है धरती माँ की तरह ही कर्मठता है, क्वालिटी है, इसलिए भगवान ने उनको इस पथ पे, कर्म पथ पे अकेले दौड़ने के लिए चुना है। आप खुद सोच के देखो, कहीं न कहीं आपने कुछ ऐसी क्वालिटी है, तभी तो भगवान ने आपको योग्य समझ के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सीता माँ जो थी, धरती से निकली, धरती में ही समा गए। सीता माँ का पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया। पहले 14 साल वो वनवास गई, फिर अग्निपथ से गुजरती हुई अकेले ही वाल्मीकि ऋषि मुनि के आश्रम में रहीं, प्रसव पीड़ा झेली, लौ कुश जैसे योग्य संतान को जन्म दी, फिर उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश की, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, कर्म पथ पे चलने की शिक्षा दी। ये देखो, ये जो बातें हैं हमें किस चीज़ की शिक्षा देती हैं? ये बताती हैं कि एक औरत जो होती है अपने आप में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, उसे किसी भी सहारे की पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो अपने जीवन की परिस्थिति झेलती है, कर्मों की मार झेलती है, लेकिन वो कर्म पथ पे पूर्ण कर्मठता के साथ दौड़ने के लिए भी तैयार होती है। उसे किसी भी फेक आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसका माँ कौन, पिता कौन, पति कौन, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। उसके अंदर अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है। वो शक्ति उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति धरती माँ में है। धरती माँ में देखो अदम्य साहस और शक्ति समाई हुई है, इसलिए इतने सारे कष्ट को, इतने सारे प्रकृति की मार को वो झेलती है, फिर भी संघर्ष करती है, लेकिन अपने संतानों का अकेले ही परवरिश करती है। देखो, ये जो शरीर है हमारा धरती से निकला है, मट्टी से बनता है, फिर मट्टी में ही समा जाना है, लेकिन कर्तव्य पथ पे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं। एक माँ जो होती है अपने बच्चों का सरस्वती माँ की तरह बन के हमेशा ज्ञान देती है, आत्मा को प्रकाशित करती है, मन के निगेटिविटी को हटाती है, हर विपरीत परिस्थिति में उसको मोटिवेट करती है, बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। माँ देखो कभी लक्ष्मी बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है, अपने बच्चे के जीवन के हर कष्ट, कलेश, संताप को दूर करने की कोशिश करती है, सुख सुविधा साधन जुटाती है ताकि उसका बच्चा जीवन में पढ़ सके, आगे बढ़ सके। उसके हर विपरीत परिस्थिति में उसके पीछे खड़ी रहती है। माँ देखो काली का रूप ले लेती है, जब भी उसके बच्चे पे कोई मुसीबत आती है, कोई उसको तंग करता है, परेशान करता है, परिवार के लोग से लड़ती है, उसको हर निगेटिविटी से बचाती है, हर विपरीत परिस्थिति में माँ उसकी रक्षा करने को तैयार होती है। देखो, ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि जो एक औरत होती है उसमें हर देवी की शक्ति समाई हुई है, लक्ष्मी की, सरस्वती की, काली की, क्योंकि वो माँ दुर्गा का अंश के रूप में है, वो एक शक्ति स्वरूपा है। इसलिए एक औरत को कभी भी किसी पहचान की ज़रूरत है ही नहीं, ना तो उसको बैसाखी लेके चलने की ज़रूरत है। देखो, औरत का हर जगह आज भी हम समाज में जहाँ रहते हैं तरह तरह से शोषण किया जाता है, निगेटिव बातें बोला जाता है, एक औरत को जीने का अधिकार छीना जाता है, लेकिन फिर भी औरत जो होती है संघर्ष करती है, जीवन के कर्तव्य पथ पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो माँ दुर्गा के अंश के रूप में धरती पे आई है। वो अकेले ही पूरी संसार से संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी जीती है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। इसलिए सोचो कि आज अगर एक औरत नहीं हो तो परिवार ही खत्म हो जाए। इसलिए भगवान कुछ कारण से चूज करता है, औरत को अकेले छोड़ता है कि तुम परिवार को लेके चलो, तुम ही तो परिवार हो, तुम ही तो संपूर्ण हो, तुम ही तो सृष्टि हो। फिर तुम्हें रोने की, आंसू टपकाने की, गिड़गिड़ाने की, माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है? तुम अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, तुम अपने आप में माँ दुर्गा का रूप हो, तुम संपूर्ण हो, तुम सृष्टि चक्र हो। फिर परिवार को लेके उठो, चलो, दौड़ो, भागो, कर्म पथ पे भागते रहो, चलते रहो। तुम्हारा ये धरती पे आने का मुख्य पर्पस है